Hello everyone, welcome back to Pins and Bobbins. I am Tripta and today in this video I will be showing you how to make this super flowy summery tiered dress. So let's get started. I have taken 4 meters of georgette fabric for this dress. You can take any flowy fabric as per your choice. For making this tiered dress we need some rectangles. The first one is for the main bodice. The width of the main bodice should be bust into 1.5 inches. And length should be as long as you want your first tier to be. I made mine right at the bottom of my hips. My dress is going to have 3 tiers and the first one is a part of the bodice and then I'll add 2 more layers to it. And for the sleeves I need 2 rectangles with the same armhole matching to the bodice. अब हमने अपने फर्स्ट रेक्टेंगल पे जो कि हमारा बॉडिस पार्ट था उस पर अपने आर्म होल्स मार्क कर लिए 2 इंचेस इधर से 2 इंचेस इस तरफ से वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी मार्क कर लिया है, दोनों साइड मार्क कर लिया। अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। आर्म होल को शेप देने के बाद नाउ आई एम गोना मार्क 2 lines on the bodice to add elastic on it so that the bodice will be a lot more fitted and scrunched up. I mark 1 line under my bust and second on my waist. The measurements for this can be different for everyone. So you will have to try on your top to determine where you want the elastic to scrunch up the dress. I have marked the first line on 8.5 inches, but the measurement can be different for everyone. And then the second line for waist I have marked 4 inches down from the first line. Now I have marked all my lines. The first line is for the elastic casing. Double fold the fabric and make an elastic casing. Give a stitch. .5 inches down from the elastic casing, I have marked the underbust line. And then the second line, ½ inch away from that line to make an elastic casing, and then from 4 inch here I have marked the line for the waist and same ½ inch line for the elastic casing. सबसे पहले हम ऊपर से डबल फोल्ड करेंगे पूरा और इसे पूरा स्टिच दे देंगे यहाँ से यहाँ तक। एक इलास्टिक केसिंग तैयार करेंगे। सेकेंड हमने जो ये लाइंस डाली हैं, डबल लाइन डाली है जो, उसे नीचे वाली लाइन को उठाएंगे यहाँ से और इसे ऊपर वाली लाइन पे प्लेस कर देंगे और स्टिच दे देंगे पूरा ऐसे ही नीचे वाली लाइन को ऐसे ऊपर वाली लाइन पे रखकर और स्टिच दे देंगे। सेम ऐसा ही वेस्ट लाइन पे भी करेंगे, नीचे वाली लाइन को लेकर ऊपर वाली लाइन पे रखेंगे ऐसे और स्टिच दे देंगे। हमें इलास्टिक केसिंग 1/4 इंच इलास्टिक के लिए तैयार करनी है। ऐसी होनी चाहिए कि इलास्टिक आराम से स्लाइड कर जाए। हमने अपनी लाइंस की मार्किंग रॉन्ग साइड ऑफ फैब्रिक पे की थी। नीचे की लाइन उठाकर ऊपर जब हमने स्टिच दे दिया है, ऐसे जब हमने स्टिच दे दिया है ये पूरा, तो एक लूप तैयार हो जाता है जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। अगर हम इसे फ्रंट साइड से देखें तो ये लूप कुछ यूं लगेगा, तो हम इसे भी एक टॉप स्टिच देंगे यहाँ पर नीचे, जिससे कि इसकी फिनिशिंग इस तरह आ जाए। इस तरह एक स्टिच जब हम पीछे से देंगे तब आएगा, एक स्टिच जब हम ऊपर से देंगे तब आएगा। तो अब हम इसमें भी ऐसे ही एक स्टिच पूरा दे देंगे और ऐसा ही हम दोनों पैनल्स पे कर लेंगे। अब हम अपने तीनों लूप्स में इलास्टिक देंगे। फर्स्ट जो वेस्ट पे था, सेकंड जो अंडरबस्ट था और सबसे ऊपर वाला, इन तीनों में हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक देंगे। अब हमने दोनों पैनल्स पे और सब जगह अपने
हर एक पैनल पे 3 जगह इलास्टिक डाल लिया है। इलास्टिक डालने के बाद मैंने इसे अभी फ़िलहाल पिन से सिक्योर किया है, दोनों साइड से, हर जगह ऐसे ही पिन से सिक्योर किया हुआ है। अब हम इन्हें यहाँ स्टिच दे देंगे। इलास्टिक के एंड्स को हम जिगजैग स्टिच से सिक्योर करेंगे। टियर्स में गैदरिंग देने के लिए हम एंड टू एंड अपनी मशीन का सबसे लॉन्ग स्टिच लेते हुए पूरा ऐसे स्ट्रेट स्टिच देंगे एंड टू एंड, और फिर पैरेलल में ही दूसरा भी देंगे। 2 पैरेलल लाइंस की स्ट्रेट स्टिच देंगे बिल्कुल लॉन्ग सेटिंग्स के साथ, और फिर हम उसमें से एक तरफ बैक स्टिच करेंगे, एक तरफ अपना ओपन एंड रखेंगे। एक तरफ से पुल करते हुए हम इसमें गैदरिंग्स देंगे। ऐसे धीरे धीरे एक थ्रेड को पुल करेंगे और फिर इसमें गैदरिंग्स देंगे। ऐसे पुल करते जाएंगे और गैदरिंग देते जाएंगे। फिर हम इस लेयर को बॉर्डर्स में जोड़ेंगे। इनको इवनली स्प्रेड करेंगे। इवनली स्प्रेड करते हुए अब हम इसे जोड़ लेंगे। बॉर्डर्स राइट साइड रखेंगे और इसे हम राइट साइड फेसिंग राइट साइड रखेंगे और स्टिच दे देंगे पूरा एंड टू एंड। Now both our front and back panels are ready. Now we have to join them. हमने सारे टियर्स ज्वाइन कर लिए हैं। लास्ट टियर को हमने नीचे से डबल फोल्ड करते हुए हेम भी कर लिया है। राइट साइड फेसिंग राइट साइड। और अब हम इसे पूरा ज्वाइन कर लेंगे एंड तक, यहाँ से ऊपर से पूरा नीचे तक, दोनों तरफ से। And for sleeves I have taken 2 rectangles which are 32 inches wide, 32 inches wide and 17 inches long. 17 inches long. But for this you can take any measurement of your choice. अब हमारी ये इलास्टिक केसिंग रेडी हो गई है स्लीव्स की। ऐसा ही हम दूसरी स्लीव्स पे भी रेडी कर लेंगे। और हमारी सेकेंड स्लीव की भी इलास्टिक केसिंग रेडी है। अब हम इसका आर्म होल कट कर लेंगे 2 इंचेस हॉरिजॉन्टली एंड 2 इंचेस वर्टिकली। दोनों स्लीव्स में ऐसा ही कट करेंगे। अब हमने हमारे दोनों आर्म होल्स काट लिए हैं, दोनों स्लीव्स के दोनों साइड्स के। अब हम इस इलास्टिक केसिंग में इलास्टिक डालेंगे। जो रेक्टेंगल स्लीव्स के लिए हमने लिया था उसमें मैंने अब इलास्टिक केसिंग तैयार करके इलास्टिक डाल लिया है। दोनों तरफ से इसे मैंने पिन से सिक्योर कर दिया है। अब बिकॉज 17 इंच जो मैंने इसकी लेंथ ली थी मुझे वो कम लग रही है, मुझे उसकी लेंथ को बढ़ाना है, तो मैं उसमें 8 इंच का फैब्रिक और ऐड कर रही हूँ उसकी विड्थ में, जिसमें हम इलास्टिक देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं ऐड करूँगी उसमें नीचे से मैंने पूरी उसे हेम कर दिया है। अब हम इसे पहले जोड़ लेंगे पूरा। राइट साइड फेसिंग राइट साइड रखेंगे और एंड टू एंड स्टिच दे देंगे। राइट साइड फेसिंग राइट साइड, यहाँ पूरा स्टिच दे देंगे और इसे जोड़ लेंगे। अब हमने अपने बॉर्डर्स पर राइट साइड फेसिंग राइट साइड स्लीव्स रखकर दोनों साइड से जोड़ लिया है। यहाँ से भी जोड़ लिया और इस साइड से भी जोड़ लिया है। इसी राइट साइड फेसिंग राइट साइड रखेंगे और स्लीव्स का दूसरा एंड इस बॉर्डर्स में
राइट साइड फेसिंग राइट साइड जोड़ लेंगे ऐसे, और यहाँ पे स्टिच दे देंगे। सेम ऐसा ही हम इस स्लीव पे भी करेंगे और सेम ऐसा ही हम इधर भी करेंगे। इसका भी दूसरा एंड राइट साइड फेसिंग राइट साइड आर्म होल को ज्वाइन करते हुए दोनों, और स्टिच दे देंगे यहाँ पे। अब हमने अपनी दोनों स्लीव्स के आर्म होल्स को ज्वाइन कर लिया है दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। ऐसा ही हमने बैक साइड पे भी किया है। स्लीव्स की लेंथ मैंने 17 इंच रखी थी, लेकिन बिकॉज मुझे वो बाद में छोटी लगी तो मैंने उसके अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड किया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने 7 इंचेस ऐड किया था, जिसमें से हाफ इंच का डबल फोल्ड करते हुए मैंने नीचे से ये हेम कर लिया है पूरा। ऐसे मैंने एंड टू एंड पूरा हेम कर लिया है। अब जो ये जॉइंट लगाया था हमने, इस जॉइंट से और यहाँ तक हम इसमें इलास्टिक शरिंग देंगे। ऐसे देंगे कि हाफ इंच के गैप पे यहाँ 2, फिर 2 इंच का गैप, और फिर 2 हाफ इंच के गैप पे पूरी शरिंग, और फिर 2 इंच का गैप, और फिर हाफ इंच के गैप पे 2 शरिंग। 6 लाइंस शरिंग की आएंगी 2-2 इंच के गैप पे। स्लीव्स की शरिंग के लिए अब हम इसमें लाइंस डाल लेंगे। राइट साइड ऑफ फैब्रिक पे लाइंस डालेंगे ताकि हमें एज एन गाइड उस पर काम कर सके, ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट आए। तो हाफ इंच जॉइंट से हाफ इंच इधर मैंने यहाँ पर लाइन डाल दी है। एक लाइन शरिंग की इस जॉइंट पे आएगी और एक हाफ इंच के गैप पे आएगी। ऐसे ही ये लाइन मैं पूरी कंप्लीट कर लूँगी। अब मैंने अपनी स्लीव्स पे यूँ पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली हैं जिन पे मुझे शरिंग करनी है। पहली जॉइंट पे, फिर हाफ इंच पैरेलल, देन 2 इंचेस का गैप छोड़ के फिर 2 लाइन हाफ इंच के गैप पे पैरेलल लाइंस, फिर 2 इंच का गैप छोड़ के फिर 2 लाइंस पैरेलल ड्रॉ करिए मैंने हाफ इंच के गैप पे। अब हम शरिंग स्टार्ट करेंगे इन पे। शरिंग के लिए मैंने मैचिंग थ्रेड निकाल के और उसमें इलास्टिक थ्रेड डाल लिया है। रिस्ट मेजरमेंट मार्क करेंगे। रिस्ट मेजरमेंट मार्क करते हुए हम इसे यहाँ से स्टिच देना शुरू करेंगे, यहाँ से पूरा ऐसे और पूरा एंड तक ऐसे। नीचे तक पूरा ऐसे स्टिच दे देंगे और ऐसा ही हम दोनों साइड्स पे करेंगे। There is already a detailed video on shirring on my channel. You can check the link from the description box. आफ्टर जॉइनिंग एवरीथिंग इन प्लेस, अब हमारी ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है और यह है इसकी फाइनल लुक्स। So hope you guys like this video. You can pair this dress with a pin belt or a fabric belt, or you can pair this with any of your jackets as per your choice. Always remember to give a thumbs up. Please like, share and subscribe my channel. Follow me on other social media platforms. I'll be posting videos every weekend. So stay tuned. Till then, stay safe, stay healthy. Jai Hind, Jai Bharat.